नमस्कार, सत्य से लबरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है सीमा पार नेपाल में होने वाले संसदीय चुनाव से चंद घंटे पूर्व फारबिसगंज स्थित फारबिसगंज जोगबनी मुख्य सड़क मार्ग पर एक अधेड़ महिला ढेर सारी नशीली दवाओं के खेप के साथ पुलिस के हाथ चढ़ी। यह महिला जोगबनी के आसपास की रहने वाली बताई जा रही है, जो कि नशे के सुई बड़े पैमाने पर अपने शरीर के भीतर छुपाकर ले जा रही थी। लेकिन फारबिसगंज के नवपदस्थापित डायरेक्ट आईपीएस शुभांक मिश्रा डीएसपी फारबिसगंज को मिली गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने काफी जद्दोजहद के बाद इस महिला को गिरफ्तार किया। मुखबिर की निशानी पर गिरफ्तार महिला के पास से जब उनके शरीर की चेकिंग की गई तो उनके शरीर में बंधे नशे के सुई को बरामद किया गया। बाद में इस मामले में महिला की निशानदेही पर फारबिसगंज सदर रोड के चर्चित नामी अभिअनुवर्ती रद्द रोजी मेडिकल से उनके 2 मंजिले जो गुमटी नुमा दुकान है उसके 2 मंजिले पर बने ऑफिस से भी नशे के सुई को बरामद किया। इस संबंध में फारबिसगंज पुलिस ने विभिन्न स्थानों से महिला के निशानदेही पर करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस संबंध में पुलिस ने तकनीकी रूप से करेक्ट करने के लिए अररिया के जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं आर.के. सिन्हा को भी की मदद ली और एनडीपीएस एक्ट में जो आज फारबिसगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है, आरोपी लोगों को जेल भेज दिया गया है। इसके साथ ही जो नशे के कारोबारी हैं उनमें हड़कंप मच गया है। लेकिन पुलिसिया कार्रवाई को लेकर भी डीएसपी की चहुओर प्रशंसा हो रही है। हालांकि हाल ही में पदस्थापित शुभांक मिश्रा ने इससे पूर्व हरिपुर में नशीली दवा कोडिन युक्त कफ सिरप के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। हालांकि उस समय पुलिस से हाथापाई कर जो मुख्य सरगना है वो भाग निकला था। फारबिसगंज थाने में इस संदर्भ में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो सीमा पार नेपाल के रास्ते जो फारबिसगंज और रेणुमाटी क्षेत्र है, इस क्षेत्र को में ट्रांजिट पॉइंट बन गया है। यह सीमावर्ती क्षेत्र नशे के कारोबारी के लिए, न केवल नशे के कारोबारी बल्कि प्रतिबंधित लॉटरी खुलेआम चल रहा है, ऑनलाइन सट्टा चल रहा है। कहा जा रहा है पुलिस की गुप्त सहमति से अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में आज भी बदस्तूर जारी है। देखना है कि फारबिसगंज के तेज तर्रार नवपदस्थापित डीएसपी फारबिसगंज शुभांक मिश्रा का यह भय कब तक जो नशे के कारोबारी हैं या काले धंधे में लिप्त हैं लोग। इस संदर्भ में गौरतलब है कि पूर्व में सत्य से लबरेज ने लगातार खबरों और शिकायतों के आलोक में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार संज्ञान लिया, बावजूद उसके जब कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों में पुलिस के प्रति गुस्सा था। हालांकि इससे पूर्व तत्कालीन डीएसपी रामपुकार सिंह के नेतृत्व में भी जिस आज कल जो पकड़े गए हैं रोजी मेडिकल के मुकेश कुमार और एक अन्य स्टाफ, तो उनकी लाइसेंस उसी समय पुलिस ने जो इनके यहाँ प्रतिबंधित दवा के साथ गिरफ्तारी की थी, बरामद किया था थाना अध्यक्ष निर्मल कुमार जादवेंदु की अगुवाई में। तो कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि सीमावर्ती क्षेत्र जो ट्रांजिट पॉइंट बन गया है और पुलिस का भय अब उसके सर चढ़कर बोल रहा है। सबसे लबरेज से आज बातचीत हुई कि नशे के कारोबार के संदर्भ में विस्तार से बातचीत हुई ड्रग इंस्पेक्टर आर.के. सिन्हा से। चलिए आज सुनाते हैं कि आर.के. सिन्हा ने नशे के संदर्भ में क्या कहा। बीते 1 साल से जो भी इसमें दुकानदारों की संलिप्तता रही है उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं से भी कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है उस पर 0 टॉलरेंस के तहत रद्द किए गए हैं लाइसेंस, और लगभग 1 दर्जन लाइसेंस पिछले 12 महीने में रद्द किए जा चुके हैं। और अभी आगे भी इस संबंध में अभियान जारी रहेगा। डिफरेंट एजेंसी भी आपस में तालमेल के साथ में इसमें आगे बढ़ेंगी। फारबिसगंज थानाध्यक्ष के द्वारा इस संबंध में सूचित किया गया कि एनडीपीएस रिलेटेड कुछ इशू है जिसमें मदद चाहिए,
हमने उसको तकनीकी तौर पे देख करके जो मदद बन सकी है उसमें किया गया है। और जिला स्तर पे भी इस संबंध में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से स्मॉलर किट्स उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया है। जिला स्तर पे कम से कम सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में जरूर हो, ताकि स्मैक अन्य जो मादक पदार्थ है उसके तस्करी में इंस्टेंट संपुष्टि की जो जरूरत होती है उसमें उससे मदद मिले। फारबिसगंज के पहले अनुज्ञप्ति रद्द जो दुकानदार रोज मेडिकल, उनके 2 स्टाफ पकड़े गए और 2 मंजिला जो उस गुमती के ऊपर 2 मंजिला रूम बना है, पुलिस उसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उस पोजीशन से भी नशीली दवा पकड़ी गई है, एम्पुल पकड़े गए हैं। तो अनुज्ञप्ति आदतन अपराधी हैं नशे के, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये पूर्व में अनुज्ञप्ति प्रदत्त संस्थान जो है, जो इसमें संलिप्त रहे होंगे, उनके पूर्व के जो नेटवर्क हैं उसका वो इस्तेमाल कर रहा होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और आगे इस संबंध में अनुसंधान में बहुत सारी बातें नई हैं जो वो सामने आ सकती हैं। कहा जा रहा है कि नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा जो पूर्व में कई बैठकें हुई हैं जिला स्तर पर, आपके तरफ से भी और विभाग के अन्य जो अनुभवी लोग हैं उनके तरफ से भी कहा गया है कि पुलिस को और एसएसबी को तत्काल प्रथम दृष्टिया यह नशीली दवाई है, इसके जांच के लिए किट उपलब्ध कराया जाए। लेकिन दुख की बात है, जो जानकारी सत्य से लवरेज को प्राप्त है, अभी तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तरफ से किट उपलब्ध नहीं कराया गया। क्या जिला में किट है? इसकी पुष्टि एसपी सर कर सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रियाधीन था, मामला नहीं अभी क्लियर है कि किन किन थानों को मुहैया किया गया है। कि हम लोगों को करना क्या चाहिए जागरूकता के लिए? ये सामाजिक जो विषय होते हैं उसमें अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसका लोकल स्तर पे जो दुरुपयोग हो रहा है उसमें ज़्यादातर जानकारी मोहल्ले के लोग जो होते हैं उसके इर्द गिर्द लोगों को होती है कि कौन कौन लोग ऐसे लोग जो इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, उसकी सूचना डीएसपी सर को हमें भी मुहैया करा सकते हैं। हम लोग उसको आगे तहकीकात तक लेके जाएंगे और जागरूकता फैलाना कि लोग गुमराह होकर के इस में जाते हैं आगे, वो शुरू के ही दौर पे उनको रोकना ज़रूरी होता है। नशे के कारोबार का ट्रांजिट पॉइंट फारबिसगंज जो बना है, इसमें सबसे खास बात यह है कि महिलाएं बड़ी संख्या में तस्करी की ओर उद्धत हो रही हैं, जो काफ़ी गलत बात है। इससे पूर्व रजनीश बेंगवानी की पत्नी जो पकड़ी गई सीमा पार जोगबनी में चांदी के तस्करी के आरोप में, वहीं दूसरी ओर एक महिला 11 बियर कैन के साथ पकड़ी गई है और फिर एक अधेड़ महिला नशे के सुई के साथ। तो कुल मिलाकर की पुलिस की कार्रवाई संतोषप्रद तो है, लेकिन बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। सत्य से लवरेज के लिए मैं प्रदीप शाह।